अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मिसल मशहूर है कि जहाज़ बंदरगाह में ज़्यादा महफूज होते हैं, लेकिन जहाज़ इसलिए नहीं बनाए गए कि वो बंदरगाह में खड़े रहें। और होगा भी यही, क्योंकि अगर हम जहाज़ को चलाएंगे ही नहीं और वो हार्बर में खड़ा रहेगा तो ना ही कोई हादसा होगा, ना ही हवाओं का सामना करना पड़ेगा, ना ही कोई आइसबर्ग आएगा और ना ही मुसाफिरों की हिफाजत के लिए इमरजेंसी प्लान पे काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या होगा? क्या जिस पर्पस के लिए जहाज बना है वो फुलफिल हो जाएगा? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह अगर एक शख्स अपने घर की कंफर्ट जोन में बैठा रहेगा, ना कहीं बाहर जाएगा, ना कोई काम काज करेगा, ना लोगों से मिलेगा, ना मामलात करेगा, तो उसकी लाइफ कैसी होगी? बहुत पुरसुकून होगी। कोई ताश ही नहीं होगा उसकी लाइफ में। और हम में से हर एक के खानदान में कोई एक ना एक शख्स ऐसा जरूर होता है जिसको देखकर हम जैसे लोग अक्सर इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि भाई जिंदगी तो यही जी रहा है, हम तो सब पता नहीं कहाँ ख्वार हो रहे हैं, दुनिया तो जाए भाड़ में। घर वालों के साथ भी कुछ हो रहा है, इसको कोई परवाह नहीं है, खाया पिया मोबाइल चलाया और सो गए। अब जरा देखें कि एक वाकई ये बात सही है कि एक ऐसे शख्स की लाइफ में बहुत सुकून होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन क्या ऐसा सुकून हमें चाहिए? और क्या ऐसे सुकून से क्या होगा कि उसकी जिंदगी में किसी भी किस्म का इर्तका नहीं होगा, जिसको कहते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस जब आती है जब आप अपने हाथ पैर चलाते हैं, ठीक है, और लोग कहते हैं कि पुरसुकून जिंदगी मतलूब जिंदगी नहीं है। अब वन कैन आर्ग्यू कि भाई ये क्या बात हुई, सारी जिंदगी सुकून के लिए तो खुद को बेसुकून करके रखते हैं, तो सुकून क्यों नहीं चाहिए? तो इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं लोग, वो ये पूछते हैं कि फिर सुकून मिल जाता है? इसको बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है मार्क मैनसन ने अपनी किताब में। वो ये कहते हैं कि देखिए, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने से ना सुकून नहीं मिलता। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, नॉट अवॉइडिंग देम। और जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो यू ले द फाउंडेशन फॉर द अदर। फॉर एग्जाम्पल, आपको ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रॉब्लम हो रही है, आपने कहा कि मैं जिम ज्वाइन करूंगी और उसके बाद मैंने एक अच्छा सा डाइट प्लान लिया है, मैं उस पर काम करूंगी। तो आपने यू समहाउ सॉल्व वन प्रॉब्लम, अपनी जो ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम था, बट यू लेड द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि जिम जाने के लिए आपको सुबह 2 घंटा पहले उठना पड़ेगा, उस उठने के लिए आपको 1-2 घंटा पहले रात को सोना पड़ेगा, बहुत सारे काम मैनेज करने पड़ेंगे, जो डाइट प्लान आप खरीदेंगे वो बहुत महंगा होगा, उसके लिए पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। और अगर आप रिच हैं, आपको पैसों का इशू नहीं है, तो उस डाइट प्लान पर अमल करने के लिए जो कंट्रोल चाहिए होगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लुबे लुबाब इस चीज़ का ये है कि प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होते, प्रॉब्लम्स कीप शिफ्टिंग। तो अब करना क्या है? तो मार्क मेंसन ये कहता है कि ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डिनाइल में रहेंगे, क्योंकि कोई भी दुनिया का एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसको प्रॉब्लम कोई हो नहीं या उसने कभी फेस ना किया हो। काम करना उस चीज़ के लिए चाहिए कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो इतने अच्छे हों कि हम उनके साथ रहना चाहें, या फिर हमें उनको सॉल्व करने में मजा आए। कैसे? वो कहता है कि देखो, मनी प्रॉब्लम है ना, मनी प्रॉब्लम एक फकीर को भी है, वॉरेन बुफेट को भी है। फकीर को ये प्रॉब्लम है कि पैसे नहीं है, कैसे आएंगे, कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा, और उसको ये प्रॉब्लम है कि इतना है, मैनेज कैसे होगा, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ लगाऊं, कैसे खर्च करूं। तो वो ये कहता है कि इस चीज के लिए काम करें। अब फर्ज करें किसी को एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, मैं खुद पे कैसे लगाऊं, अपनी बेटरमेंट के लिए कैसे काम करूं। आपका प्रॉब्लम और मेरा प्रॉब्लम ये होना चाहिए कि हमारे पास एनर्जीज इतनी ज़्यादा हैं, हम अपने टाइम को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं कि हमारे पास उसके बावजूद भी टाइम बच जाता है। हम इसको दूसरों की फलाह बहबूद के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे किसी और काम में अपना टाइम लगा सकता हूँ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नाइसर प्रॉब्लम। तो जिंदगी में जो सुकून मिलता है ना, बकौल उसके वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने से नहीं मिलता, बल्कि वर्किंग टूवर्ड्स हैविंग नाइसर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। और वो आपको जब ही आएंगी जब आप जिंदगी के तूफानों से टकराएंगे, जब आप उसको झंझोड़ेंगे, जब आप खतरात का सामना करेंगे। घर में बैठे रहने से, बगैर हिले जुले से कुछ भी नहीं होगा। जब कभी आप जीतेंगे तो कभी आप हारेंगे, कभी आप क्रूज थ्रू करेंगे अपनी लाइफ में और कभी आप ठोकर खाकर गिर जाएंगे। तो इंसान को जो है ना, अल्लाह ताला ने सुकून के लिए नहीं बनाया है। जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है वो जब ही मिलता है हमको, जब हम ज़िंदगी के ख़तरात से और हवादिस से टकराते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। इसलिए जब भी कभी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश सर उठाने लगे कि
کچھ بھی نہ کروں میں اور مجھے سب کچھ مل جائے اور ایک پرسکون زندگی ہو، تو اس کہاوت کو یاد کر لیجیے گا کہ شپس آر سیفر ان دا ہاربر بٹ دے آر ناٹ مینٹ فار دس پرپز۔ مجھے سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حافظ ہونے کے بعد